हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल में टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बीए सेकंड ईयर में संतुलित आहार। मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था संतुलित आहार का अर्थ, परिभाषा और उसको प्रभावित करने वाले कारण। और इस वीडियो में हम लोग उसी का एक पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें पोषण की स्थितियों के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, संतुलित आहार में पोषण की स्थिति के प्रकार। देखिए, मुख्य रूप से पोषण 3 प्रकार की होती है। एक उत्तम पोषण होता है, एक अनुकूलतम पोषण होता है और थर्ड होता है आपका अपर्याप्त पोषण। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा उत्तम पोषण। क्या होगा? उत्तम पोषण। तो देखिए, अपनी विशेष आवश्यकता, ये देखिए यहाँ पे पोषक लिखना है, इसको भी खट्टी सा कर लीजिए। पोषक तत्व उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जो पोषण की वैसी स्थिति उत्तम पोषण कहलाती है। ठीक, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या हमें पढ़ना है, उत्तम पोषण। तो जितनी हमें उचित अनुपात में जो पोषक तत्व जिससे सब प्राप्त हो जाता है, उसे ही हम एक उत्तम पोषण कहते हैं, जो कि हमारी पूरी स्थिति यानी पूरी क्या कहते हैं, जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं, जितने हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं, उन सभी को जो पूर्ति कर देता है, वही हमारा एक उत्तम पोषण होता है, जिससे हमारा उचित विकास हो पाता है। ठीक, देखिए इसमें सभी पोषक तत्व की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है। ठीक, यानी हमें दैनिक आवश्यकता यानी प्रतिदिन की हमारी जो आवश्यकता होती है, ICMR द्वारा जितने प्रस्तावित हमारे तथ्य है, मैं इसको भी आप लोगों के सामने लेके आऊँगी, इस तालिका को भी। तो जो भी तत्व होते हैं जो ICMR द्वारा हमारे लिए दिया गया है दैनिक आवश्यकता, उसकी जो पूर्ति करती रहती है, वही एक उत्तम पोषण होता है। ठीक, उत्तम रूप से पोषित व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। ठीक, स्वस्थ रहता है उसका, देखिए ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, पूर्ण रूप से क्या होता है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। उसके शरीर का भार, आकार, अंगों का अनुपात तथा सामान्य आसन सामान्य रहता है। मांसपेशी पूर्ण रूप से विकसित पुष्ट रहती है। ठीक, शरीर पर देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है, शरीर पर जरूरत भार की वसा रहती है, यानी कि हमारे शरीर में जितनी वसा की जरूरत होती है उतना रहता है। त्वचा और सचमें झिल्ली पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। यानी सारी बातें कहाँ जा रही हैं कि अगर उत्तम पोषण हमको मिल रहा है तो वो हमारी अस्थियों, दांतों को दृढ़ता भी प्रदान करते हैं, हमारे बाल कोमल रहते हैं, चमकदार होते हैं। कि एक उत्तम पोषण के क्या होते हैं, विशेषता होती है या उसके निशान होते हैं। ठीक, तथा आंखें भी प्रभावपूर्ण रहती है, शरीर निरोग रहता है, कार्य करने में उत्साह बनी रहती है तथा तन मन में फुर्ती रहती है। यानी अगर हम स्वस्थ हैं, ठीक, लोग कहते हैं स्वस्थ, क्या कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही निवास करता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा मन भी एकदम स्वस्थ होगा, हम फुर्ती अनुभव करेंगे। अगर हम अस्वस्थ होते हैं तो क्या होता है, हमेशा निराशा रहता है, कुछ करने का मन नहीं होता। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं तो हमारी आंखें भी प्रभावपूर्ण रहती हैं, शरीर भी निरोग रहता है, कार्य करने में अपनी उत्साह बनी रहती है। चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या आप कोई काम कर रहे हो, तो हर जगह पे होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिकतम मात्रा में बनी रहती है। जैसे इस समय आप लोग का कोरोना है, तो इसमें भी क्या होता है कि हमें क्या, अगर उत्तम पोषण नहीं लेंगे, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है आप उत्तम पोषण लीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो अगर हम उत्तम पोषण लेते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी। व्यक्ति में एकाग्रता स्थिर चित्त रहता है। देखिए एकाग्रता रहती है, अगर आप उत्तम पोषण रहते हो तो एकाग्र मन होगा आपका, और आपका चित्त जो होगा, चित्त बोले तो मन जो होगा वो भी स्थिर रहेगा, इधर उधर भगेगा नहीं। संवेगात्मक संतुलन भी बना रहेगा। संवेगात्मक यानी कि आप अधिक गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक, बात बात पे लोग क्या करते हैं, जब आपका उत्तम स्वास्थ्य नहीं होगा, उत्तम पोषण नहीं मिलेगा, तो आप लोग चिड़चिड़े रहोगे, बात बात पे झगड़ा करोगे या गुस्सा करोगे, तो आपका संवेगात्मक संतुलन भी नहीं बना रहेगा। प्रसन्नचित्त रहता है व्यक्ति, प्रफुल्लित रहता है, सुव्यवहार परिरक्षित होता है। जब आप
उत्तम व्यवहार करोगे, आपका संवेगात्मक संतुलन रहेगा, तो आपका व्यवहार भी अच्छा ही होगा। शरीर पर जरूरत की भार ही वसा पर रहती है, यानी कि अगर जितनी हमारे शरीर पे वसा की जरूरत होती है उतना ही भार हमारे शरीर में रह जाती है। यही एक उत्तम पोषण का लक्षण होता है। ठीक, तो उत्तम पोषण कैसा होता है आपका, कि उत्तम पोषण के व्यक्ति कैसे होते हैं, वो उनका संवेगात्मक संतुलन बना रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उचित रहती है, बाल कोमल होते हैं, आंखें प्रभावशील यानी चमकदार होती हैं, फेस पर भी तेज होता है, स्फूर्ति होती है। तो ये सारी बातें अगर उससे एक उत्तम पोषण मिल रहा है तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और उसी को उत्तम पोषण कहेंगे। उत्तम पोषण किसे कहेंगे, ऐसा क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ भी लिया जाता है उत्तम पोषक किसे कहते हैं, तो उत्तम पोषण वही होता है जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की सभी आवश्यक या पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, वही हमारा क्या होता है, एक उत्तम पोषण कहलाता है। चलिए, उत्तम पोषण हो गया आपका और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट आपका आता है अनुकूलतम पोषण। क्या आता है, अनुकूलतम पोषण। वह आहार जो रोगावस्था या स्वास्थ्य स्थिति में मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक, अब ये अनुकूलतम पोषण में वो आता है आपका कि जो हमारी आवश्यक आवश्यकता यानी कि शरीर की जो हमारी शारीरिक आवश्यकता होती है उसको जो पूर्ति करता है। यानी हमें मान लीजिए कोई रोग हो गया है या कोई भी फीवर चला है, ठीक, या जो भी है, तो उन चीज़ों को जो हमारी उस शारीरिक आवश्यकता को, या रोगावस्था हो या कोई स्वस्थ स्थिति में ही मनुष्य की जो शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर देता है। हमारा क्या है, हम लोग को ऊर्जा प्रदान करे, हमारा पेट भरे, वही हमारी आवश्यकता होती है। तो जो हमारी ज़रूरत की आवश्यकता को पूर्ति करता है वही क्या होता है, अनुकूलतम पोषण। जो व्यक्ति मात्र ज़रूरत भर की कैलोरी प्रदान करता है। ठीक, हम लोग भी भोजन क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होती है कि पेट भरने के लिए हम लोग ही खाना खा लेते हैं कैलोरी के लिए, तो वही हमारा क्या होता है, अनुकूलतम पोषण होता है। यथासंभव पौष्टिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ठीक, आवश्यक पोषक तत्व। आप देखिए भोजन के पौष्टिक तत्वों में भी आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने 6 पॉइंट आपको बताया था, याद होगा आपको, जिसमें कि आपका प्रोटीन था, ठीक, विटामिन था, और क्या था, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा था, और जल था, और खनिज लवण। यानी ये 6 पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था। उसी में आपका इन्होंने कहा है कि आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया और कैल्शियम, ठीक, ये आपके क्या करता है, सुरक्षात्मक कार्य करता है, निर्माणात्मक कार्य करता है, और ये हड्डियों के विकास में सहायक होता है। निर्धारित मात्रा से कुछ अधिक ही प्रदान करता है, अनुकूलतम पोषण की स्थिति कहलाती है। ठीक, चलिए, पर्याप्त पोषण प्रत्येक पोषक तत्व की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ उचित मात्रा में सुरक्षा हेतु अतिरिक्त पोषण भी प्रदान करता है, जिसकी मात्रा सामान्यतः लगभग 50% होती है। कितना होती है, 50% होती है। ठीक, यह अनुकूलतम पोषण संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं के उपरांत उदार मात्रा में अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी कि ये जितनी मात्राएं हमें दी जाती है, ये क्या करता है कि एक उदार मात्रा में ये हमें सिर्फ अतिरिक्त पोषक तत्वों को ही प्रदान करता है। यानी कि हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, जो हमें न्यूनतम आवश्यकताएं हमारी पूरा कर देती हैं, वही हमारा क्या होता है, अनुकूलतम पोषण कहलाता है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण या कुपोषण, ठीक, इसको कुपोषण भी कहा जाता है। अपर्याप्त में आप इसको क्या कहते हो, कुपोषण भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कुपोषण। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ये भी पॉइंट बहुत ही, कुपोषण के लिए हमारे यहाँ बहुत कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। ठीक, कुपोषण को दूर करने के लिए कितने ही कुपोषण के कारण बालक और क्या कहते हैं स्त्रियों की मौत भी हो जाती है। तो इस तरह से कुपोषण आपका पॉइंट हो गया। अपर्याप्त पोषण, अपर्याप्त पोषण से क्या होता है कि शरीर की अपेक्षित वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है। जब हमें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, यानी कि हमें पर्याप्त जितनी हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो हमको नहीं मिल पाता है भोजन में। ठीक, हमारी जितनी भी दैनिक आवश्यकताएं हो गई RCMR द्वारा जो भी प्रस्तावित खनिज लवण या विटामिन सी जिसकी भी मात्राएं हो गई, जब वो पर्याप्त नहीं मिलती हैं तो सेवर सी बात है कि आपका विकास अच्छे से या वृद्धि अच्छे से नहीं होता है और वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक, इसमें भोजन पोषक तत्वों की और गुणात्मक
उत्तमता की दृष्टि से आवश्यकता के अनुपात में श्रेष्ठ नहीं होता है। ठीक, ये श्रेष्ठ नहीं होता, इसका गुणात्मक जो होता है की दृष्टि से ये श्रेष्ठ नहीं होता है, और केवल पेट भरने के लिए जीवित रहने भर का ही पोषण मिल पाता है। ठीक, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की नियुक्ता रहती है, यानी एक तत्व की कमी हो सकती है या एक तत्व से पोषक तत्व जो होते हैं आपके, मैंने अभी भी आपके पोषक तत्वों को बताया, तो उसमें एक से या कई ऐसे पोषक तत्वों की उसमें कमी रह जाती है। नियुक्ता का मतलब कि कमी रह जाती है। इसका प्रभाव शरीर के बाह्य स्वरूप और आंतरिक क्रियाओं पर अतिशीघ्र पड़ता है। ठीक है, उसकी बाह्य क्रियाओं यानी बाह्य स्वरूप पर उसकी वृद्धि रुक जाती है, आंतरिक यानी कहीं ना कहीं से उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कमजोर हो जाती है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। ठीक, तो ये सारी प्रभाव उस पर पड़ते हैं। इससे शरीर का समान विकास और वृद्धि नहीं हो पाती और वजन गिरने लगता है, शरीर कमजोर हो जाता है, व्यक्ति को अपने अंदर शक्ति की कमी महसूस होती है। ठीक, रक्त की कमी हो जाती है, इसके लक्षण है ये देखिए, रक्त की कमी हो जाती है, त्वचा सूखी, खुरदरी और झिल्लीदार हो जाती है, मांसपेशियां ढीली ढाली हो जाती हैं और शिथिल हो जाती है, अस्थियों का विकास रुक जाता है, बच्चों में अस्थि विकृति और दांत देर से निकलते हैं, केस रूखे। देखिए क्या होता है कि बच्चों की अस्थियां जो होती हैं वो विकृत हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुपोषण में क्या होता है, पेट आगे को निकल आता है, हाथ पैर बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा ये इसका क्या होता है, एक लक्षण होता है कुपोषण के। और दांत भी बच्चों में बहुत देर के निकलते हैं, केस जो होते हैं रूखे होते हैं, केस बोले तो बाल जो होते हैं उसके रूखे दिखाई देते हैं, चमक रहित होते हैं और गिरने लगते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक कुपोषण के सारे लक्षण होते हैं, उचित चमक उसमें नहीं रह जाती, गिरने लगते, नेत्र की प्रभा कम हो जाती है, यानी नेत्र चमक हीन रहता है, उसमें वो चमक या रौनक नहीं होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, मैंने आपको पहले बताया, जिससे जल्दी ही संक्रामक पकड़ लेता है, यानी उसे संक्रामक रोग हो जाता है, जिससे वो जल्दी से और व्यक्ति रोग ग्रसित हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है, जब उसे कोई रोग हो जाएगा तो उससे वैसी बात है वो काम करना नहीं चाहेगा और शीघ्र थक जाता है, उसमें स्फूर्ति और उत्साह की कमी भी होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें आती है, उसमें एकाग्रता नहीं रह जाएगी, ये भी कुपोषण का एक लक्षण है, यानी कि अगर उसमें कुपोषण है तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, एकाग्रता नहीं होगी। क्या नहीं होगी, एकाग्रता उसके अंदर नहीं होगी। ठीक, एकाग्रता की कमी पाई जाएगी और उसी प्रकार आपका संवेगात्मक संतुलन हो गया। ठीक, संवेगात्मक संतुलन हो गया, संवेगात्मक संतुलन भी नहीं रहता है और वो डगमगा जाता है, वह चिड़चिड़ा रहता है। ठीक, चिड़चिड़ा भी रहता है, क्या होता है, वो चिड़चिड़ा भी रहता है और झुलझुलाता है। ठीक, ये सारे लक्षण है कुपोषण के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के पॉइंट है कुपोषण या अपर्याप्त पोषण। तो इसको हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है। कुपोषण के बारे में हम और अगले वीडियो में जानेंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो TGT हो या UGC नेट हो या BA सेकेंड ईयर का हो, कोई भी हो जाता है, यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमें आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और जो हमारे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के